ये जो सिख आंदोलन है, ये सिख आंदोलन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है। इसमें एक बड़ी संख्या में जहाँ भी आप देखेंगे आपको सिर्फ लाल टोपी ये वामपंथी नज़र आएंगे और मोस्टली आपको पंजाब के सिख वामपंथी वगैरह वगैरह मुसलमान जो टोपी बदल बदल कर घुस जाते हैं इस आंदोलन में वही नज़र आएंगे। इसका मकसद जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ चीन को फ़ायदा पहुँचाने का है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाना, लद्दाख में बैठे हमारे वीर जवानों तक रसद पहुंचाने में बाधा डालना, गर्म कपड़े ना पहुंचने देना, जगह जगह हाईवे को जाम कर देना, जियो के टावर को नुकसान पहुंचाना, जबकि वो जियो के टावर अंबानी के है ही नहीं। वो सारे टावर्स एक कनाडा की कंपनी ने खरीद लिया है। सिर्फ पंजाब को ही 50,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया है। विदेशी निवेश जो भारत में होने की आशंका थी, उसे रोकने के लिए इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया है ताकि भारत का विकास रुके और दूसरे देश जैसे चाइना, हमारे दुश्मन देश, उसको फ़ायदा हो। बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना से उठकर भारत में आना चाहती हैं, उनको यहाँ आने से रोकने के लिए ये पूरे षड्यंत्र को रचा गया है। और इसमें एक बड़ी संख्या उन माओवादी वामपंथी वामदल की है जो चाइना को अपना पूर्वज देश मानते हैं। देश की सरकार, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देना होगा और इसे रोकना होगा, वरना ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की एक साजिश चल रही है, जिसे समय रहते रोकना होगा। एक बात तो समझ लीजिए कि अब पंजाब में कोई भी बड़ा उद्योगपति निवेश करने से डरेगा। बाहर की कंपनियां, बाहर देशों की कंपनियां आने से पंजाब में तो खासकर डरेंगी, और देश के दूसरे हिस्सों में जैसे यूपी है और भी बहुत से राज्य हैं जहां ये कंपनियां आने वाली थी, उसमें भी इनको आने से अब थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है और ये पूरी तरह से देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, देश की जनता को आगे बढ़कर इस षड्यंत्र का भांडाफोड़ करना चाहिए। अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा और इस आंदोलन का नाश करना होगा, वरना ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत खतरा पैदा करने वाली चीज़ है। और इसमें एक बड़ी संख्या में सिखों का शामिल होना, सिखों की महिलाओं का शामिल होना, ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। जो देश में बने प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं, वो किसका नुकसान है? ये हमारे देश का नुकसान है। बाहर की जो कंपनियां हैं, कोको कोला, चिप्स, पेप्सी वगैरह, बहुत सारी, नेस्ले वेस्ले, बहुत सारी कंपनियां जो विदेशों से आयात हो रही हैं, उसका बहिष्कार नहीं हो रहा है। जो हमारे देशों में बन रहे हैं प्रोडक्ट, उनका बहिष्कार हो रहा है। अब हम मेरे को बताइए, ये रामदेव बाबा के जो प्रोडक्ट हैं जो बनते हैं, उससे फ़ायदा किसको होता है? उससे किसानों को फ़ायदा होता है। किसानों से लेकर ही तो वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये बेवकूफ़ है किसान
रामदेव बाबा जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कच्चे माल की खरीद किससे होती है? किसानों से होती है, भारत के किसानों से होती है। आज उसका विरोध हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इसे समझिए और इसका पुरजोर विरोध कीजिए। भारत का कोई नागरिक इस किसान आंदोलन का समर्थन करता है तो वो बेवकूफ़ी है। हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि देश के गद्दारों का, देश के खिलाफ जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, उसका आंदोलन है। शाहीन बाग में ये फेल हो गए तो दूसरा शाहीन बाग ये दूसरी तरीके से दूसरे चेहरे के साथ शुरू हुआ है और इसका अंत कर देना ही देश के सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे को जो उतना कहना था मैंने कहा और मैं जितने भी बातें मैंने कही है मेरी सोच है। आगे आप सोचिए मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना कहा। ये मुझे बहुत ख़तरनाक लग रहा है।